हेलो ऑल, माय नेम इज़ विशाल और आप सभी ट्रेडर पल्स पे। दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है स्विंग सीरीज़। स्विंग सीरीज़ में हम क्या देखेंगे दोस्तों, जो आने वाले दिनों में स्टॉक्स जो स्विंग सीरीज़ ही क्यों, चार्ट ऑफ द डे क्यों नहीं, क्योंकि चार्ट ऑफ द डे में मैं एक टाइम स्पेसिफिक बाउंड हो जाता हूँ जहाँ मुझे डे के लिए ही, मतलब आने वाले 1-2 दिन के लिए ही मैं रिकमेंड कर पाता हूँ। स्विंग सीरीज़ में वहाँ पे मैं स्टॉक को ऐसा एंटिसिपेट यानी अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आने वाले दिनों में चूंकि 1 दिन, 2 दिन या 10 दिन या 10 महीने का व्यू हुआ हुआ उसमें, जिसमें वो स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ठीक से देखना पड़ेगा। देखना क्या पड़ेगा, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए अभी चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों, अभी आप चार्ट पे देख पा रहे हैं सिटी यूनियन बैंक ये काफ़ी दिनों से डाउन ट्रेंड में है। काफ़ी दिनों मतलब एज आई सेड काफ़ी दिनों, तो स्टॉक्स कुछ 6 महीने से, हाँ, कुछ 6 महीने से डाउन ट्रेंड में है। अब क्या मुझे अभी क्या दिख रहा है, देखो दोस्तों, कि सबसे पहले ये दिख रहा है ना, नीचे आपको एक ऑटोमेटिकली लाइन दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसका प्राइस है 119.50, राइट। और स्टॉक जो आज के दिन में क्लोज हुआ है 131.15। अब इसको हम करते हैं वीकली पे। वीकली पे भी देखेंगे तो स्टॉक का 52 वीक लो जो था 109 का था, राइट। अभी स्टॉक 52 वीक लो से ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहा है। अब इसमें जो पैटर्न आप देख रहे हैं ना, इट्स काइंड ऑफ एम पैटर्न, ठीक है। अब यूजुअली देखा जाता है कि एम पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक नीचे की तरफ बढ़ता है, नीचे की तरफ जाता है, राइट। अब बाजार का ट्रेंड अप है, ठीक है, बाजार का ट्रेंड अप है और ये नीचे पूरा सपोर्ट जोन है। तो आप इसमें आप पैटर्न ढूंढोगे ना तो आप कभी सौदा ही नहीं कर पाओगे, राइट। अभी हमें क्या देखना है, अभी हमें देखना है, वापस से हम डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे तो आप जो पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ उस पैटर्न को आप खुद विटनेस कीजिएगा। एक तो हो गया ये, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ। एक हमने क्या किया है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, अगर इसके ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी दिख जाएगा, राइट। अब हमें आगे क्या करना है, हमें आगे ये करना है कि अगर हम चार्ट को वीकली पे लगा के देखते हैं ना, कि वीकली पे भी देखिए कि वही ट्रेंड लाइन हमें नज़र आ रही है, ठीक है। अब स्टॉक इसके ऊपर अगर निकलता है, जो लेट्स से कि अगर भाव 131 पे क्लोज हुआ है और आज का हाई है, आज का हाई जो है 131.60 का ही है, तो अगर स्टॉक 132 के ऊपर क्रॉस करता है तो हम आने वाले दिनों में 135, 139, 144 टिल 160 और 184 तक देख सकते हैं, ठीक है। अब वहाँ तक ये क्यों जाएगा, अब देखिए, एज आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियोस कि हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल को नहीं पढ़ रहे हैं, हम प्राइस को पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि फंडामेंटल में कुछ चेंज हुए हों, राइट। सो अभी हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। जो आपके सामने एक दूसरा स्टॉक है जेके पेपर, ठीक है। जेके पेपर भी एक डाउन ट्रेंड में था, ओके। अब स्टॉक ने जो रिसेंटली लो लगाया है 306 रुपए का लगाया है, ठीक है। और आज देखा जाए वीकली पे क्या बन रहा है, ये वीकली पे जो बन रहा है ये बन रहा है ये मॉर्निंग स्टार बन रहा है, ठीक है, मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार का जब ब्रेकआउट आता है, वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अब मॉर्निंग स्टार का जब ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक जो लगता है मुझे कि फर्स्ट जो टारगेट आएगा, मीन्स कि ये मान लीजिए कि अगर स्टॉक क्रॉस करता है 325, अभी बंद हुआ है 321 के आसपास, अगर स्टॉक 325 के आसपास क्रॉस करता है तो हम आने वाले दिनों में 335, 344, 353 टिल 366 भी देख सकते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक। तो एज आई सेड स्विंग, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों कि काफ़ी दिनों से स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड से स्टॉक ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब वीकली टाइम फ्रेम में हमने देख लिया, चलो एक बार यहाँ पे हम क्रॉस चेक कर लें मंथली। अब मंथली में भी देखेंगे, हम मंथली में देख रहे हैं तो स्टॉक 573 से स्टॉक आ गया है 267 तक, राइट। अब यहाँ पे स्टॉक होल्ड किया, मतलब कितने दिनों के बाद ये बुलिश हरामी पैटर्न बना है, ठीक है। बुलिश हरामी पैटर्न का आज देखा जाए, क्योंकि इसने बुलिश हरामी का ब्रेकआउट नहीं दिया था, अभी बुलिश हरामी का ये ब्रेकआउट मिल गया है। बट हमें अभी फाइनल कंफर्मेशन चाहिए। फाइनल कंफर्मेशन क्या चाहिए कि स्टॉक इसके ऊपर क्लोज हो एक बार 9 और 340 के ऊपर, तो हम आने वाले दिनों में 384, 420, 467 और 500 तक के लेवल्स देख सकते हैं। अब बात करते हैं, जो अगला स्टॉक है वो है विप्रो। विप्रो में आप देखेंगे वीकली पे एक
कर्व बना रहा है, ठीक है? ये कर्व के नीचे जब भी आता है बाइंग आ जाती है पहला। दूसरा आप देखेंगे स्टॉक इस फेज़ में अटका हुआ था वो निकल गया। कैसे निकला? अगर आप देखेंगे कुछ दिनों से आईटी स्टॉक सेक्टर परफ़ॉर्म कर रहे हैं। अब इसको कैसे लेना चाहिए कि देखिए लास्ट वीक में इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी मिल गया था जिसको मैं दे नहीं पाया क्योंकि हर चीज़ ध्यान में नहीं होती और हर चीज़ का आपने अलर्ट लगाया होता है और आप ऐसा ना हो कि आप हर अलर्ट शेयर कर पाएँ। ओके, तो विप्रो मूव देता है, ये हैमर जो बनता है, हैमर का ब्रेकआउट मिलता है, स्टॉक परफॉर्म करता है, बट इट्स नॉट गोइंग टू एंड। अभी क्या लग रहा है? अभी लग रहा है कि इफ अगर विप्रो इस लेवल को क्रॉस करता है, जो लेवल है 425 को क्रॉस करता है, तो अब आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं 443, 486 या 531, मगर आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 388 के नीचे। ओके, अब अगला स्टॉक के बारे में बात कर, तो ये जो फार्मा सेक्टर का स्टॉक है रिसेंटली इसने 52 वीक का लो मारा था, दिखाता हूँ मैं। अब देखिए ये मैंने मंथली पे किया है, मंथली पे देखेंगे तो स्टॉक सीधा डाउन ट्रेंड में और ये अभी पॉज, राइट। अब हम इसको देखते हैं वीकली पे, तो वीकली पे आप देखेंगे कि स्टॉक अभी एक ट्रेंड पकड़ चुका है। कौन सा ट्रेंड? अप ट्रेंड। कैसे? ऐसे, ये देखिए स्टॉक ने सीधा इस लाइन का सपोर्ट लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे आपकी जो एंट्री बनती है ना, वो एंट्री बनती है अबव 1185 और 1188। आई सजेस्ट कि 1188 के ऊपर आप लॉन्ग कीजिए और उसके बाद जो आपका स्टॉप लॉस होगा 1050 के नीचे होना चाहिए, ठीक है। जो आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे वो सबसे पहला जो टारगेट मुझे निकल के आ रहा है, जो सबसे पहला टारगेट निकल के आ रहा है 1358, दूसरा टारगेट 1667, तीसरा टारगेट जो आ रहा है आपके सामने 2165 और चौथा टारगेट 2664। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आपको मुझसे कुछ सवाल या जवाब कुछ भी पूछना हो तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ पे मुझसे कोई सुझाव या सवाल जवाब कर सकते हैं। थैंक यू।